साथियों देखिए, आज के क्लास में मैं आप लोग को बोल दिए थे कि बहुपद अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे अगले क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जानेंगे बहुपद, और बहुपद से पहले जानेंगे आप लोग कि अलजेब्रा। और अलजेब्रा को कहा जाता है हिंदी में बीजगणित। अलजेब्रा कहेगा कि आप लोग को किसे कहते हैं, बीजगणित किसे कहते हैं। देखिए, तो अलजेब्रा या बीजगणित हो, उसको हिंदी में आप लोग को डिफिनीशन दे देते हैं कि अलजेब्रा क्या होते हैं। जब बीजीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक में चर मान और अचर मान होते हैं, तो बीजीय व्यंजक जो तैयार होते हैं वो चर और अचर मान से तैयार होते हैं। और बीज गणित किसे कहते हैं, तो देखिए, अल्फाबेट के जितने भी अक्षर होते हैं और वो जो सारा चर और अचर के जो मिश्रित होते हैं और उससे कोई पद का निर्माण होता है, उसी को कहा जाता है आप लोग को बीज गणित। बीज गणित का जिसमें और इससे संबंधित सिंबलों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्लस माइनस इक्वल, ये सब सारा का मैं प्रयोग करते हैं। और इसमें चलेंगे, सबसे पहले बहुपद से पहले हम जानेंगे कि चर मान क्या होता है और अचर मान क्या होता है। चर मान होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि अल्फाबेट के जितने भी अक्षर होते हैं वो चर मान होते हैं। जैसे कि उसका मान बदलता रहता है, यानी कि मान लेते हैं कि पिता का उम्र x और पुत्र का उम्र y मान लेते हैं, तो वो बदल जाता है। लेकिन जैसे कि मानते हैं 5 कलम और 6 पेंसिल, तो यहाँ पे 5 के जगह पर 3 अगर कर देंगे लिखने के जगह पे, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए कि चर संख्या, चर मतलब चलने वाला लायक हो, यानी कि बदल सके। चलने लायक मतलब जो आदमी चलता फिरता रहता है, वह गिरगिट्टी के तरह क्या करता है, वह अपना स्थान बदलते रहता है, अपना रूप बदलते रहता है, इसलिए उसको चरमान कहा जाता है। तो आप लोग जानिएगा इसे, जैसे कि हम लिखेंगे ABCD ETC, ये हो गया आपको चरमान। और अचरमान क्या होते हैं कि जब प्राकृतिक संख्या से जो शुरू होती है वह अचरमान होती है, लेकिन वह क्या होती है, नहीं बदलती है, उसी को कहा जाता है अचरमान। और चलेंगे इसके बाद में बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहु और पद। बहु मतलब होता है बहुत, और पद मतलब होता है आप लोग जैसे कि कहते हैं, आप लोग कहिएगा संख्या। पद जैसे कि कहते हैं टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तो टर्म मतलब पद होता है। तो जिसमें बहुत टर्म हो यानी कि पद हो उसे, और ऐसे तो क्या कहा जाए कि आप लोग बीज गणित कहते हैं, तो इसलिए इसमें चर और अचर की आवश्यकता होगी। तो बहुपद कहेंगे तो चर संख्या और अचर संख्या के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। बहुपद में इसलिए चर और अचर को गणना किया गया है, मान वैल्यू दिया गया है कि इसमें दोनों चीज, दोनों मिल करके चर संख्या और अचर संख्या, अल्फाबेट का अक्षर और अंकगणितीय का अक्षर, जो दोनों मिल करके बीज गणित का निर्माण किया है, इसलिए इसको चर संख्या और अचर संख्या के मिश्रित रूप को बहुपद कहा जाता है। और बहुपद के पहचानने के लिए, यदि यदि चर संख्या के घात पूर्ण संख्या हो जाए तो उसे हम कहेंगे यह बहुपद है। यदि चर संख्या का घात यदि चर संख्या का घात क्या हो जाए, पूर्ण संख्या हो जाए, उसे हम बहुपद कहेंगे। और बहुपद क्या होते हैं, घात के आधार पे होते हैं और पद के आधार पे होते हैं। बहुपद पद के आधार पे होते हैं, मुख्य रूप से आमतौर पे होते हैं आपको 4 प्रकार के: एक पदी बहुपदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद। तो देखिए, शून्य बहुपद आप लोग क्या कहिएगा कि शून्य बहुपद वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक, सभी पदों का गुणांक शून्य हो, उसे क्या कहेंगे हम, बहुपद। बहुपद है ना, शून्य बहुपद उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। और इससे पहले आप लोग को बोले थे कि एक पदी, एक पदी मतलब एक पद, जैसे लिखे हम x या 2x लिखे, तो यहाँ पे एक ही पद है। वैसा बहुपद जिसका केवल, जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो। त्रिपदी बहुपद कहेगा तो क्या बोलेंगे कि एक या 2 से अधिक जिसमें पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे, है ना। और घात के आधार पर बहुपद होता है 3 प्रकार के, है ना, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। तो ये सब मैं आप लोग को अभी मौखिक बोले हैं, उसको मैं लिखित में बताएंगे थोड़ा देर के बाद। चलिए, आप लोग बहुपद पढ़ लिए होंगे, लेकिन यह कभी भी फील नहीं किए होंगे कि बहुपद कैसे बनता है, कहाँ से आता है, बहुपद का निर्माण किस प्रकार से होता है, आप लोग को मैं बताते हैं। देखिए, बहुपद कैसे बनता है, तो उसमें बहुपद को बनाने के लिए चर संख्या
और अचर संख्या की आवश्यकता होती है, उसी को कहा जाता है चर मान और अचर मान, यानी कि चेंज और नॉन इन चेंज। मतलब देखिए, तो आप लोग को हम बताते हैं कि चर मान क्या होता है और अचर मान क्या, तो ये जान लीजिएगा, तब आप लोग बहुपद को थोड़ा बहुत जानिएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कि यानी कि पदों के आधार पे बहुपद होते हैं 4 प्रकार के। देखिए, एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद, है ना। और ये हो गया। आप देखिए, घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, तो रैखिक बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? वैसा बहुपद जिसका घात केवल एक हो, उसे रैखिक बहुपद। और द्विघाती आप लोग जानते हो, द्वि, तो संस्कृत का आप लोग जानते होंगे कि संस्कृत का भाषा है ये द्वि, तो द्वि से होता है दो, तो जिसका घात केवल दो हो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। और त्रिघाती तो वो क्या होगा कि जिसका घात 3 हो, यानी कि पावर में 3 लगा हो, उसी को त्रिघात। आप लोग को मैं कमेंट में जवाब देने के लिए, पूछताछ के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन डालेंगे, आप लोग उसका आंसर डालिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चर मान क्या होता है। तो देखिए, चर मान क्या होता है कि जिसका मान, यानी कि बीज गणित में जिसका मान बदलता है, बीज गणित में बीजीय व्यंजक में जिसका मान बदलता है, जिसका मान क्या होता है? हमेशा बदलता है। क्या होता है? हमेशा बदलता है, हमेशा बदलता, जिसका मान हमेशा क्या होता है? बदलता है, उसे हम क्या कहेंगे? चर। उसे क्या कहेंगे? हम चर मान कहेंगे। उसे चर मान उसे चर मान कहते हैं। देखिए, उसे चर मान कहते हैं। जैसे जैसे आप लोग को एग्जाम्पल तौर पे पूछ दिया जाएगा, तो क्या लिखिएगा? आप ABCD से शुरू करिएगा और अनंत तक लिखिएगा। देखिए, ABC, है ना, D, देखिए D, E भी दे दिए थे तो कोई नहीं, XY, है ना, XY ETC लिख दीजिए। ये सब हो गया आप लोग को। क्या हो गया? ये हो गया आपको चर मान। क्या हो गया? ये चर मान, यानी कि यह क्या है? बीज गणित में चलने लायक है, बीजीय व्यंजक में चलने लायक है। और देखिए, और ये क्या होगा कि चेंज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? चेंज भी हो सकता है। हम यहाँ पे जैसे कि पिता का उम्र हम X के जगह पे A भी हम ले सकते हैं। अगर पुत्र का उम्र है Y, तो Y के जगह पर हम B भी लिख सकते हैं, इसलिए कि इसको चर, चर से होता है कि मतलब कि चालाक होता है, और चालाक जो होता है वो क्या होता है? बदल भी सकता है आपको, आपके बदला में वो अपना बदला में आपको भी वहां पे फंसा सकता है। तो वो होता है क्या? चर। चर, च से चल, और आपको ले जाएगा कहीं पे, और कहीं पे आपको दबा सकता है, और वह वहां से पार हो सकता है। तो देखिए, चर मान ये हो गया। चलिए, तो ये क्या हो गया आपको अल्फाबेट में? यह हमेशा बदलेगा, जैसे कि गिरगिट्टी जो होता है सुरंग अपना बदलते रहता है, उस प्रकार से। देखिए, अब अचर संख्या क्या होती है? अचर संख्या क्या होती है? जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जिस बीजीय व्यंजक, यानी कि जिस बीजीय व्यंजक में जिसका मान क्या होता है? नहीं बदलता है, उसे क्या कहेंगे? अचर। क्या कहेंगे? अचर। देखिए, उसे अचर अचर मान कहते हैं, उसे अचर मान कहते हैं। आप देखिए, कहेगा क्या है? तो एग्जाम्पल में आप लोग को बता देते हैं, एग्जाम्पल में क्या होता है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 1 ले लो, 5 ले लो, ETC कोई भी ले लो। देखिए, ये सब क्या होगा कि यह आपको नहीं बदलेगा। जैसे कि दिया रहेगा कि 2 संख्याओं का योग 5 है, तो वहां पे हम बनाते वक्त में 6 दे देंगे, तो हमको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए वहां पे कह देता है कि 2 संख्याओं का योग क्या है? 5 है, तो यहाँ पे हम 5 के बदला में 6 देंगे, तो क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा। इसलिए, और यहाँ पे यह क्या कहता है? बीज गणित का जो चर मान होता है, वह क्या कहता है
यहाँ पे यह नहीं कहता है कि पिता का उम्र 10 वर्ष है या 5 वर्ष है, यहाँ पे कह देता है पिता एवं पुत्रों का उम्र इससे इतना गुना है। या तो आप लोग कोई संख्या नहीं जानते रहते हैं, कहते हैं कि 10 प्राकृतिक संख्या का योग इतना है, तो हम प्राकृतिक संख्या जानते हैं, कहेगा अगर दे दिया रहेगा, नहीं जाने रहेंगे तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना कि प्राकृतिक प्रथम प्राकृतिक संख्या बराबर एक्स ले लेंगे, ए ले लेंगे। तो इसमें हम बदल सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी ले सकते, लेकिन इसमें क्या होगा कि प्राकृतिक संख्या आप शुरू करिएगा तो आप अक्षर में तो आप एक से शुरू करिएगा, तो उसको नहीं बदल सकते। आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, कि एक से गिनती होती है और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप लोग इतना जान लिए होंगे। देखिए चर और अचर मान आप लोग को इसलिए बता दिए कि आप लोग को क्वेश्चन सोल्व करते वक्त में आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो इसी दोनों से मिश्रित होकर के क्या बना है, बहुपद बना है। क्या बना है, बहुपद। आप लोग को मैं बता दूं बहुपद का परिभाषा यहाँ पे मैं बता सकता हूँ। देखिए स्पेस मेरे पास है, बहुपद का डिफिनीशन दे सकते हैं। बहुपद, बहुपद देखिए इंग्लिश में बहुपद को कहा जाता है पोलिनोमैल, पोलिनोमैल कहा जाता है, पोलिनोमैल, है ना। तो ये क्या होता है, बहु, देखो यहाँ पे बहु मतलब होता है, आप जानते होंगे कि बहुत होता है, और पद मतलब होता है उसका, देखो पोलिनो यानी कि जिसमें क्या होता है, पोलिनोमैल यानी कि मतलब कि उसमें हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, कोई पोल को हम मिलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक्स वाई, एक्स और टर्म होता है ना पद, उसको क्या करते हैं, हम मिलाते हैं। एक्स और वाई, चर को और अचर को क्या करते हैं, मिलाते हैं, इसीलिए कहा जाता है पोलिनोमैल, इसीलिए कहा जाता है पोलिनोमैल। यानी कि पॉइंट को हम, जैसे कि संख्या को हम क्या करते हैं, संख्या को इसमें हम मिलाते हैं, अचर को और चर को क्या करते हैं, हम मिलाते हैं। देखिए तो चर क्या, इसमें आप लोग जानेंगे कि चर संख्या और अचर संख्या के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं हम, या सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चर मान या संख्या कह सकते हैं, चर मान एवं अचर मान एवं अचर मान के सम्मिलित रूप, सम्मिलित मतलब कि इकट्ठा होता है, मिलता है दोनों। चर मान एवं अचर मान के सम्मिलित या मिश्रण रूप को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आप लोग को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हम अगर दे देते हैं ए, क्या दे देते हैं, ए, तो ए आप लोग कहिएगा बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद है कि नहीं, इसको किस प्रकार से हम पहचानेंगे, आप लोग को मैं बताते हैं कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे। बहुपद को पहचानने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है कि देखिए चर मान है ना, चर मान के घात जो होता है वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यदि चर मान का घात शून्य हो जाए तो उसे हम कहेंगे, यदि चर मान का घात पूर्ण संख्या हो जाए उसे हम कहेंगे क्या, कि बहुपद हम कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अगर चर मान का घात पूर्ण संख्या हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे। तो देखिए कैसे कहेंगे कि अगर देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ए, क्या लिखते हैं, ए, और ए के पावर में हम क्या कर देते हैं, जीरो, क्या कर देते हैं, जीरो। तो ए क्या हो जाता है, जिस संख्या के पावर में क्या होता है, जीरो लग जाता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, एक, यानी कि वह नंबर 1 पे ला देता है। कहावत है कि जीरो से क्या बनते हैं, हीरो बनते हैं। जबकि कोई इंसान जीरो में रहते हैं, जीरो लेवल से पढ़ाई करता है और वो मेहनत करता है तो हीरो बन जाता है। तो देखिए जीरो किस प्रकार, और वो हीरो बनता है तो वो नंबर 1 पे जाता है। तो देखिए किस प्रकार से कि कोई भी आप लोग जानते होंगे कि कोई भी संख्या के पावर में जीरो रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो आप लोग
को बता दिए थे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो आप लोग को बता दिए थे कि जब ये चर संख्या के, है ना, जब ये चर मान का जो पावर होता है वह रहेगा पूर्ण संख्या, उसी को कहा जाएगा बहुपद। तो देखिए चर मान है और चर के मान में क्या है, पूर्ण संख्या है। या तो देखिए यहाँ पे x है और +2 है ना, तो इसके पावर में क्या हम दे सकते हैं, एक रहे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ये भी क्या हो गया आपको, बहुपद है। क्या है, यह है बहुपद। अगर कहेगा नहीं है बहुपद, कहेगा कोई कहेगा ये नहीं, देखो इस देखिए अब आप लोग को चुटकियों में पहचानेंगे कि किस प्रकार से आप पहचानिएगा। एग्जाम बोर्ड 2026 का एग्जाम हो या आप कभी भी दीजिएगा तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग पहचान लीजिएगा यह बहुपद है कि नहीं, बिना कलम उठाए। तो देखिए किस प्रकार से आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए ट्रिक क्या है कि यदि, देखिए यदि चर मान का, यदि चर मान का घात पूर्ण संख्या हो, यदि चर मान का घात पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद समझेंगे, उसे हम बहुपद समझेंगे। उसे हम क्या समझेंगे, बहुपद समझेंगे। देखिए यदि चर मान घात, यदि चर मान का घात, यदि चर मान का घात, यदि चर मान का घात पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या समझेंगे, बहुपद समझेंगे। यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। देखिए किस प्रकार से आप लोग समझिएगा तो वो भी हम समझा देते हैं कौन है बहुपद और कौन नहीं है। तो देखिए जैसे कि हम कह सकते हैं कि x, लिख सकते हैं कि x है बहुपद, तो हाँ है। तो किस प्रकार से है तो आप लोग को मैं बताते हैं कि आपको देखिए परिभाषा और ट्रिक क्या कह रहे हैं। यदि चर मान आप लोग जानते हैं कि ABCD का जो चलने वाले अक्षर होते हैं वो चर मान होते हैं, अल्फाबेट के जितने भी होते हैं वो चर मान होते हैं। तो चर मान देखिए, तो इसके पावर में हम क्या कर देंगे, शून्य। क्या कर देंगे, शून्य। तो शून्य करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर हमको पूर्ण संख्या आएगा। क्या होगा, पूर्ण संख्या आएगा। तो ये कहेगा बहुपद है, तो हाँ है। क्या है, यह बहुपद है, क्योंकि इसका जो घात है ना पूर्ण है। क्या है, पूर्ण है। और एक भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो उसको सोल्व करके हमको कोई भी स्थिति में अगर पूर्ण संख्या आ जाए तो हम समझ लेंगे कि यह बहुपद है, और उसको सोल्व करके पूर्ण संख्या नहीं आए तो हम समझेंगे कि वह बहुपद नहीं है। आप देखिए यह हो गया बहुपद है, इसको लिखेंगे यह बहुपद है, इसको सही मारो यह बहुपद है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लिखते हैं x प्लस, है ना, x प्लस 1/x, क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x। तो देखिए यह कहेगा बहुपद है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं कि इसके पावर में 0 रख दिए, और यहाँ पे भी इसके पावर में देखिए एक 0 रखेंगे, इसके पावर में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और इसके पावर में देखो ये क्या हो जाएगा, आपको ये पलट जाएगा। ये क्या, इसको पलटेंगे, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, वह मतलब कि इनवर्स, मतलब उल्टा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे इसका जो क्या होगा, इसका घात पलटेगा तो क्या हो जाएगा, इसके पावर में क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जब आपको हम बोले थे कि हमको सोल्व करके क्या हो जाएगा कि जब हमको पूर्ण संख्या नहीं आवे तो हम उसको समझेंगे कि यह बहुपद नहीं है। तो इसलिए देखिए इसके पावर में क्या हो गया, 0, इसके पावर में दोनों को देखिए, इसे दोनों आधार है, तो दोनों आधार है, और इसको क्या होगा, मतलब क्रिया करेंगे तो तब पर भी माइनस में आएगा। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है। क्या समझेंगे, इसको बहुपद नहीं है। तो इसलिए देखिए बहुपद को है कौन और नहीं है उसको जैसे कि कोई रूट में आएगा, जैसे रूट में आएगा तो रूट में आएगा तो इसका मान होगा कितना, मतलब कि रूट में 2, और इसका कितना होगा मान 1 आएगा, इसका मान 1 आएगा, ये भी बहुपद में होगा।
तो इसलिए आप लोग बहुपद है और नहीं है आप लोग समझ लिए होंगे। चलिए अब आप लोग को मैं बताएंगे कि पद के आधार पे बहुपद, और आप लोग को यह मैं परिभाषा कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं, आप लोग को यह डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, मैं इसलिए आप लोग को दे रहे हैं आपको नॉलेज। ये जो है सो कंसेप्ट जो आप लोग को एग्जाम में आपको बिना कलम छुए ही इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग पहचान लेंगे कि कौन है बहुपद यानी कि घात के आधार पे, और कौन है पद के आधार पे, और कौन है मतलब कि द्विघाती, त्रिघाती और रैखिक और शून्य। ये सब आपको मैं मौखिक ही समझा देते हैं किस प्रकार से। देखिए, और यहाँ पे पद के आधार पे पहले समझिए, पद के आधार पे क्या होता है, एक पदी। तो देखिए एग्जाम्पल 4 में आप लोग को समझा देते हैं कि एक पदी बहुपद तो क्या होगा कि जिस बहुपद में केवल एक पद हो, क्या हो, एक पद हो, और उसमें घात कोई भी अनंत भी ले सकते हैं, तो वो क्या होगा आपको एक पदी बहुपद। जैसे कि आपको बता सकते हैं कि जैसे आप लिख दिए कि 2x है ना, या तो लिख दिए 2x दी पावर 4 ऐसे लिख दिए, या तो लिख दिए कि 5x, ये सब लिख दिए, तो ये सब क्या हमको दिख रहा है, यह जो है तो एक पदी बहुपद है। क्या है यह, एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें हमको एक ही पद दिख रहा है। आप देखिए द्विपदी बहुपद, तो देखो जैसे हम लिखेंगे 2x² प्लस 5 है ना, या तो a प्लस 2 कर सकते हैं, तो ये सब जो है ना, ये सब हो गया आपको द्विपदी बहुपद। क्या, इसमें दो पद दिख रहा है, जैसे एक से आगे बढ़ेगा तो हो जाए, जैसे कि एक से क्या हुआ 2, और त्रिपदी बहुपद क्या होगा, त्रिपदी बहुपद जिसमें जिस पद यानी कि जिस बहुपद में क्या हो, तीन पद हो, तीन पद। देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² है ना, 5x और प्लस लिख सकते हैं आपको कोई भी दे दो, यहाँ पे दे दो कोई संख्या, जैसे कि 6 दे दिए, तो यहाँ पे स्क्वायर देंगे तब पर भी, नहीं देंगे तब पर भी, यहाँ पे गुणांक रहेगा 2 तब ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपको त्रिपदी, यानी कि तीन पद हो, 1 2 3, जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहेंगे हम, त्रिपदी बहुपद। जिसमें दो पद हो, केवल दो पद, उसे द्विपदी। जिसमें एक पद हो, केवल एक ही पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। और शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो, तो कैसे, देखिए जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो, तो देखिए किस प्रकार से, जैसे कि हम लिख रहे हैं x² प्लस 5x है ना, देखो x², तो इसका भी गुना क्या हो, यानी कि शून्य हो, क्या हो, शून्य हो। जैसे हम लिखते हैं x 0x लिख दिए, जैसे ये सब जो लिख दिए, जैसे कि ऐसे लिख दिए, तो ये क्या हो गया आपको, ये हो गया शून्य बहुपद। क्या हो गया, शून्य बहुपद, यानी कि वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक, सभी पद क्या हो, सभी पदों का गुणांक शून्य हो। जैसे कि हम लिख सकते हैं, यानी कि शून्य y², शून्य y और प्लस में 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका भी गुणांक लगा सकते हैं, हम शून्य लगा सकते। तो ये सब क्या हो गया आपको शून्य, यानी कि शून्य, जो चीज का चर्चा होगा वह पहले आएगा, तब जो उसके बाद कोई बात होगा। तो चलिए अब इसके बाद हम बताते हैं घातों के आधार पे बहुपद, घातों के आधार पे बहुपद, पावर स्क्वायर, यानी कि पावर जो होता है, पावर को क्या कहा जाता है, घात, और इसी को हम कहेंगे स्क्वायर। देखिए तो रैखिक क्या होता है, वैसा बहुपद जिसका घात केवल एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे एग्जाम्पल में, हम लिख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 1 है ना, a प्लस 3 है ना, लिख सकते हैं इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कोई भी लिख दो x, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, घात ओनली क्या होना चाहिए, यानी कि एक होना चाहिए। जैसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये सब सारा जो दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है, रैखिक बहुपद है। क्या है, यह रैखिक बहुपद है। आप देखिए द्विघाती बहुपद क्या होता है, जिसमें केवल घात 2 हो। तो देखो x² लिख दिए, 5x लिख दिए प्लस 6, तो ये क्या हो गया आपको द्विघाती बहुपद। क्या हो गया, द्विघाती, यानी कि जिसका घात कितना हो, 2 हो। क्या हो, जिसका घात क्या हो, 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे कि y में भी दे सकते हैं, अल्फाबेट का कोई अक्षर में आप दे सकते हैं। ये सब क्या हो गया,
आपको द्विघाती बहुपद। और त्रिघाती बहुपद क्या कहेंगे, जैसे एक्स क्यू हो गया, 5x² हो गया, 6x प्लस 8 लिख दिए, तो ये क्या हो गया त्रिघाती। वो ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, घात अधिकतम 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे ए क्यू प्लस 2a² प्लस 5a, है ना, और प्लस में 7 दे दो, कोई भी संख्या दे दो, और इसके मतलब कि पावर में पहले क्या कर दो, सही क्रम में घात 3 रख दो और सही से इस प्रकार से लिख दो। आप लोग को कहेगा कि देखिए, आप लोग को कहेगा इसमें यानी कि x दी पावर 3 प्लस 5x प्लस 6, इसमें कहेगा कि आप बच्चों पहचानिए कि इसमें घात कितना है, सबसे अधिकतम घात। इसमें कहेगा बाबू घात बताइए, क्या बताइए, घात बताइए। तो आप लोग को हम बोले थे कि घात क्या होते हैं, कि आप लोग जानते होंगे कि घात जब कोई भी संख्या का सबसे अधिकतम मान होता है वही घात होता है, जो अधिकतम पावर में होता है वही घात। तो इसमें कहेगा x का घात बोलने के लिए तो क्या बोलेंगे, 3 है। कितना है, 3 है। और जिसमें अगर नहीं रहेगा, जिसमें नहीं रहेगा कुछ, तो उसका घात क्या हो जाएगा, जैसे कि x प्लस 5 में कहेगा घात, तो ये रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद है, इसमें कहेगा x का घात बताने के लिए। तो आप लोग जानते होंगे रैखिक बहुपद में क्या होता है, 1 होता है। जैसे कहेगा शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद का सभी गुणांक होता है शून्य, तो क्या हो जाएगा आपको, शून्य बहुपद में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य। आप लोग इस प्रकार से बना लीजिए। जैसे कहेगा गुणांक, जैसे कहेगा आप लोग को x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें कहेगा इतना में कहेगा आप लोग को कि x का गुणांक, ओनली पूछेगा कि x का गुणांक क्या है। तो देखिए, और यहाँ पे न पूछेगा कि x² का गुणांक, यहाँ पे पूछेगा x का गुणांक। तो गुणांक मतलब आप जानते हैं कि जिसके साथ गुना किया हो, क्या किया हो, गुना किया। गुणांक, गु को अलग कर दो, नांक को अलग, यानी कि गु अनांक। गु मतलब जैसे कि कोई अंक जरे गुना किया हो, कोई अंक के साथ गुना किया हो, वही होता है गुणांक। जैसे कि हम 5 है, 5 क्या है, अंक है, और उसके साथ हम x से गुना किए, तो उसी को कहा जाएगा गुणांक। तो कहेगा x का गुणांक, x का गुणांक कहेगा, x का गुणांक, x का गुणांक कहेगा आप लोग को, x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक कहेगा आप लोग को, तो क्या लिखेगा, 5, क्या लिखेगा, 5। और कहेगा x² का गुणांक, तो जिस संख्या के पीछे में कुछ नहीं रहता है उस संख्या का गुणांक क्या होता है, यानी कि 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो आप लोग को इसमें कहीं पे दिक्कत होंगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। और मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब हुआ है 976। आप लोग के लिए, आपको अगर यह पढ़ाई अच्छा लगा, आपको इस चैनल से प्यार दुलार, आपको कोई पढ़ने के लिए मतलब कि कोई विषय का अगर आपको संपर्क करना है, तो आप लोग IAPC ऑनलाइन क्लास पे जुड़िए। और मात्र 24 सब्सक्राइब है बाकी, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैं इतना ही पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।